if after converting all uppercase letters into lowercase letters and removing all non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backward. Okay, alphanumeric means इसमें letters and numbers दोनों होंगे. Letters and numbers के अलावा बाकी जो कुछ भी है उसको हटाएंगे इसमें से. We are given a string S. Okay. So to solve this question, we are going to use recursion here. Okay. So what we need to do at first is we will convert all uppercase letters into lowercase, and also we will remove non-alphanumeric characters. Okay. रिकर्सन करने से पहले हम स्ट्रिंग को नॉर्मलाइज करेंगे और जितने भी हमारे नॉन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स उन सबको हटाएंगे. ओके, मतलब इस तरीके से हमारा प्री प्रोसेसिंग स्टेप होगा. ओके, देन वी विल स्टार्ट अ रिकर्शन. और जो हमारा रिकर्शन फंक्शन होगा उसमें दो पैरामीटर्स जाएंगे. 0 से शुरू करेगा और जो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है -1 वहाँ पर एंड हो गए. वहाँ दो पैरामीटर्स लेगा. सर बट हम अगर रिकर्जन ले रहे हैं तो देयर शुड बी आवर बेस केस. तो व्हाट विल बी आवर बेस केस इज इफ द start index will be greater than or equal to end index. Okay. Okay. Now we will solve our question. So what will be our helper recursion function? Check palindrome नाम रख रहा हूँ इसका. check palindrome is our recursive function. So here I will give it the absolute value t left and t right. Okay. ये मैंने इसको पैरामीटर्स दे दिए. उसके बाद हमारा बेस केस क्या है? इफ लेफ्ट, यानी कि हमारा जो पहला इंडेक्स है, स्टार्टिंग का इंडेक्स है, वो हमारे राइट वाले यानी कि एंड के इंडेक्स के इक्वल है या उससे बड़ा है, तो तब तक ये फंक्शन काम करेगा. ओके. सो व्हाट विल बी आवर बेस केस इज इफ लेफ्ट इज greater than or equal to right, then it will return true. This is our base case. Okay. तो अभी इसके बाद हमको क्या करना है? अगर कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हमको मिलते हैं तो हम अपनी अगर हमको कोई नॉन यहाँ पर क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं, हमको नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव करना है. तो हम ये कर सकते हैं इसमें कि हम नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अगर इसको दिख रहा है तो उस पार्ट को हम स्किप कर सकते हैं. मतलब अगर अल्फा नम मिल रहा है इसको लेफ्ट में, तो हम लेफ्ट से +1 आगे चले जाएंगे. अगर इसको राइट में मिल रहा है तो हम राइट से -1 पीछे हो जाएंगे. ओके. सो इफ इज अल्फा नम, if is alpha num, sorry, if is l num, इसको स्ट्रिंग के लेफ्ट में, लेफ्ट. ओके. then what we will do is return, what it will return is check, it will return is check palindrome s लेफ्ट से +1 देन राइट. ओके. अगर इसको लेफ्ट में मिल रहा है तो अब इफ ये चीज़ सेम हो रही है राइट में, तो इज राइट, तो लेफ्ट विल बी सेम एंड राइट से हम -1 पीछे आ जाएंगे. ओके. ठीक है.
नाउ अभी सब कुछ हमारा बेस केस रेडी है और हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को स्किप कर दिया है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इक्वल है या नहीं है। तो इफ़ लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है तो लोअर केस में यहीं पर ही कन्वर्ट करेंगे। टू लोअर एस इन द लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू टू लोअर s in the right. Okay, then what we will return? False. Then we are going to return false. False. So now now we will move toward the center. Okay, so now we will move toward the center. So what it will return is return, हमारा यहाँ पे रिकर्शन शुरू हो जाएगा। चेक पैलिंड्रोम s कॉमा लेफ्ट से आगे एंड राइट से पीछे आते हुए। ओके, so then we'll call our recursive function here return. Here it will return check palindrome of s comma initially मेरा इंडेक्स जो होगा 0 होगा और कहाँ तक जाएगा 0 टू लेंथ s की लेंथ -1 तक। That's it. That's it. This is how we will solve it using recursion. Now we will understand what we did in the code is okay. आप हम इसको फिर से रिपीट करेंगे कि हमने क्या किया है। तो इस पैलिंड्रोम जो है हमारी एक पब्लिक मेथड है, ठीक है, और चेक पैलिंड्रोम जो है प्राइवेट हेल्पर मेथड है। मतलब ये एक रिकर्शन फंक्शन है, ओके, जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या है, जो इस पैलिंड्रोम है इसने रिटर्न किया है चेक पैलिंड्रोम। इट इज़ मतलब ये चेक पैलिंड्रोम जो हेल्पर मेथड इसको कॉल कर रहा है, इसको हमने पास किया स्ट्रिंग एस, जो कि जिसका कि स्ट्रिंग एस पास किया जिसका कि स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 और एंड जो होगा वो होगा जो एस की लेंथ होगी -1 विच इज़ द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो this method will return the result of check palindrome which is a boolean. It will be either true or false, means whether the string is palindrome or not, ठीक है। उसके बाद तो मेन हमारे चेक पैलिंड्रोम हेल्पर मेथड, और इसमें हमने क्या किया है कि ये रिकर्सिवली चेक कर रहा है कि जो हमारा एस के जो सब स्ट्रिंग्स हैं यानी कि लेफ्ट एंड राइट जो कि हमारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, ये हमने एज अ पैरामीटर्स दे रखे हैं। इसके बाद इसमें क्या हो रखा है, हमने बेस केस दे रखा है इसमें इफ़ लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू राइट, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसकी वैल्यू एंड इंडेक्स से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि उसने पूरे स्ट्रिंग को चेक कर लिया, तब तक वो चेक करेगा एंड इट विल रिटर्न ट्रू। ओके, नाउ वी नीड टू रिमूव ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड हमको, ठीक है, ऑल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को हमको रिमूव करना है। तो हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर चेक कर रहे हैं हमारे लेफ्ट इंडेक्स में। इफ़ हमारे लेफ्ट इंडेक्स if the characters at left are not alphanumeric तो हम उस कैरेक्टर को स्किप कर देंगे और उसके बाद हम रिटर्न करते हुए लेफ्ट से एक पोजीशन राइट में मूव करेंगे, ठीक है। और सिमिलर चीज़ हम करेंगे राइट, जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे राइट में उनके साथ में अगर वहाँ पर कोई अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मिलता है उनको, तो वो उसको स्किप करते हुए राइट से लेफ्ट में एक पोजीशन मूव होते हैं, यानी कि पोजीशन मूव होते हैं यानी कि राइट -1, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इफ़ टू लोअर एस लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमें स्ट्रिंग को जो है
लोअर केस में भी कन्वर्ट करना है, जितने हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे तो इफ़ जितने भी हमारे लेफ्ट में कैरेक्टर है उनको लोअर में कन्वर्ट करने के बाद और राइट में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर वो इक्वल नहीं हो रहे हैं तो भी हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, देन इट दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग फॉल्स। ओके,